गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो आज हम लेके आए हमारा लेक्चर नंबर 9। तो जिसके अंदर बेटा हम डिस्कस करेंगे क्या मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए पिछले लेक्चर्स के अंदर हम ये बात डिस्कस कर चुके थे कि किस प्रकार किसी भी एक गिवन वेक्टर की आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, एक रियल नंबर के साथ या फिर एक स्केलर के साथ। तो ये बात हम पढ़ चुके थे। तो आज बेटा हमने मल्टीप्लाई करनी है दोनों ही वेक्टरों को लेके, ठीक है। मतलब आपके पास जो भी दो गिवन क्वांटिटी होंगी दोनों की दोनों क्या होगी, आपके पास वेक्टर होगी। तो उनको हम किस प्रकार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मींस मल्टीप्लाई मींस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं हम। तो प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बेटा हम, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स किस प्रकार करेंगे। तो बेटा फिजिक्स के अंदर दो फिजिकल क्वांटिटी जो कि आपके पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो उनके यदि आप प्रोडक्ट कर रहे हो तो वो दो तरीके से आपकी प्रोडक्ट हो सकती है बच्चे। एक को तो नाम दिया जाता है तुम्हारे पास क्या, डॉट प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं बच्चे उसको, डॉट प्रोडक्ट। वन तो आपके पास ये रहेगी प्रोडक्ट, और सेकंड जो आपका रहेगा बेटा वो रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट आई बात समझ में। तो टू टाइप से आप क्या कर सकते हो बेटा, गिवन टू वेक्टर्स की प्रोडक्ट कर सकते हो। वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड अनदर इज क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखिए मान लीजिए मैं मान लेता हूं कि मेरे पास वो दो वेक्टर थे, वो ए वेक्टर ये था और दूसरा मान लीजिए बेटा एक बी वेक्टर था। तो दोनों की मैं नोटिस सिंबल दे दिया मैंने यहाँ पे। तो जब भी उनकी डॉट आप निकालोगे तो बेटा डॉट लिखने का जो आपके पास रूल रहेगा वो क्या रहेगा, दोनों के ऊपर वेक्टर लगाइए। ए वेक्टर, वेक्टर ए, डॉट का साइन यहाँ पे डॉट बी वेक्टर, डॉट बी वेक्टर। ये आपके पास उनकी डॉट प्रोडक्ट रहेगी। और साथ में आप क्या करते हो, क्रॉस प्रोडक्ट यदि निकाल रहे हो तो उसका सिंबल बच्चे क्या रहेगा, ए क्रॉस बी रहेगा। ये आपकी क्या रहेगी, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की रिप्रेजेंटेशन रहेगी किन्हीं भी टू वेक्टर्स की। तो हम सिंपल जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं, मान लो कोई भी स्केलर की क्वांटिटी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम दो स्केलर की। मान लो बच्चे हम क्या कर रहे थे, हम 2 की 3 से मल्टीप्लाई करें, दोनों के दोनों तुम्हारे पास क्या एक रियल नंबर है, दोनों के दोनों क्या है तुम्हारे पास रियल नंबर है। तो यहाँ से हमारे पास कोई भी रिजल्ट आएगा, मान लो 6 आया तुम्हारे पास, या किन्हीं भी दो स्केलर्स को लेके आप क्या कर रहे हो, मल्टीप्लाई कर रहे हो। किन्हीं भी टू स्केलर्स की आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई भी स्केलर ले लीजिए दो, तो उनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे वो सिंपल एक मैथमेटिकल के जो भी रूल बने हुए थे आज तक हम पढ़ के आए हैं जो भी पीछे, तो उनका यूज करके हम उनकी मल्टीप्लाई या उनकी प्रोडक्ट कर सकते हैं। लेकिन बेटा यदि आपके पास वेक्टर दिए जाए दोनों के दोनों, तो उस समय आप उनकी दो तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हो, दो तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जिनका क्या नेम रहेगा, वन इज डॉट प्रोडक्ट एंड सेकंड इज क्रॉस प्रोडक्ट। तो सबसे पहले बच्चे हम डिस्कस करने जाएंगे हमारा पहला पार्ट, जिसका नेम क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर, ठीक है। और दो डॉट प्रोडक्ट का बेटा दूसरा नाम क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट। क्या नाम रहेगा, स्केलर प्रोडक्ट। अब मान लीजिए, मान लो मेरे पास एक ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर है, मैं किस प्रकार इनकी डॉट प्रोडक्ट करूं, किस प्रकार इनकी स्केलर प्रोडक्ट करूं। तो उनका बेटा डेफिनेशन क्या रहेगी, किन्हीं भी दो वेक्टरों की जो बेटा डॉट प्रोडक्ट होगी वो कैसे डिफाइन होगी, उन दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड की क्या कर दो बेटा, प्रोडक्ट कर दीजिए। दोनों के मैग्नीट्यूड की क्या कर दो आप, प्रोडक्ट कर दो, और मल्टीप्लाई कर दो उनकी किसके साथ, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो ये तुम्हारे पास क्या रहेगी, उन दोनों वेक्टरों की डॉट प्रोडक्ट निकल के आएगी। तो डिफाइन कैसे होगी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। जैसे मान लीजिए बेटा मेरे पास एक वेक्टर ये है, मान लो इसको मैंने बी वेक्टर का नाम दिया, और मान लीजिए बेटा ये मेरे पास क्या ए वेक्टर मेरा ये हुआ, ए वेक्टर ये हुआ। दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए क्या बन रहा है आपके पास, थीटा बन रहा है। कोई ना कोई एंगल आपको दोनों वेक्टर के बीच में जरूर मिलेगा। अब इन दोनों की यदि आपको डॉट निकालनी हो, डॉट की रिप्रेजेंटेशन अभी भी मैंने पढ़ी, ए डॉट बी,
ए डॉट बी, ऐसी डॉट जरूर आपका दिखना चाहिए वहां पे, तभी ये डॉट प्रोडक्ट का सिंबल रहेगा आपके पास। कभी आपने किया होगा भी एक्स डॉट वाई, मैथ के अंदर लिखा था आपने भी एक्स वाई हुआ, यहाँ पे डॉट लिखते थे, यहाँ पे हल्का सा आप डॉट लिखते थे, तो यहाँ पे आपको चमकना चाहिए वो वाला डॉट, ठीक है, ताकि आपके पास अच्छे से शो हो कि बच्चा डॉट प्रोडक्ट कर रहा है। तो बेटा तो कैसे आएगी, इन दोनों वेक्टरों की जो डॉट प्रोडक्ट होगी वो कैसे डिफाइन करेंगे, वो किसके इक्वल होगी, दोनों वेक्टरों का मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट ले लो, और उन दोनों वेक्टरों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट करने के बाद उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो कोस थीटा। तो जब भी डॉट को खोलोगे तो याद रखना पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साथ में प्रोडक्ट में दूसरे का मैग्नीट्यूड, और साथ में प्रोडक्ट रहेगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। ये आपका क्या रहेगा, रिप्रेजेंटेशन रहेगी किसकी, डॉट प्रोडक्ट की। और ऐसे आप उसको बेटा ओपन करोगे ए बी कोस थीटा, या दूसरा तरीका मैंने बताया था, हम मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते, नहीं लिख सकते, ए वेक्टर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में कोस थीटा, ये भी आपकी रिप्रेजेंटेशन रह सकती है। तो दूसरा नाम हमने इसका क्या दिया, स्केलर प्रोडक्ट नाम दिया। अब स्केलर प्रोडक्ट बेटा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जब भी दो वेक्टर्स की आप क्या करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे, तो उस समय जो आपको रिजल्ट निकल के आएगा फाइनल बेटा, वो आपके पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी वो, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो याद रखना किन्हीं भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट ऑलवेज जो आपको रिजल्ट देगी वो एक क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। जिस प्रकार से हम क्या निकालते थे बेटा, वर्क निकालते थे, वर्क का फॉर्मूला अपने लोअर क्लास में ये पढ़ा होगा, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स भी तुम्हारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है भाई, क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होती है तुम्हारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी। रियलिटी में जो हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स और क्या, डिस्प्लेसमेंट की प्रोडक्ट होती है तुम्हारे पास। और जब भी बेटा दो वेक्टर क्वांटिटियों की आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट कर रहे हो, तो हमेशा या तो वो डॉट होगी और या वो क्या होगी तुम्हारे पास, क्रॉस होगी। और हम रियल में क्या करते हैं, वर्क के फॉर्मूले में फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की बच्चे क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं और उसको डब्ल्यू के इक्वल लिखते हैं, वर्क के इक्वल लिखते हैं। और हमने ये बात पढ़ रखी, वर्क की कभी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क एक क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों वेक्टरों की क्या की गई, डॉट प्रोडक्ट की गई, वहां से रिजल्ट मिलके क्या है बेटा, आपका वर्क आया। और वर्क क्या है, फिजिकल स्केलर क्वांटिटी रहेगी। तो हमेशा रिमेंबर रखेंगे कि रिजल्ट ऑफ अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर, ठीक है, हमेशा स्केलर रहेगा बच्चे। चलिए भाई, तो अब देखो इसके बाद में हम क्या करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। जो प्रॉपर्टीज होगी हमारी किसकी, स्केलर प्रोडक्ट की या फिर डॉट प्रोडक्ट की किसी भी टू वेक्टर्स के लिए, वो क्या होगी। अब बेटा सबसे पहले मैं क्या करता हूं, देखो तुम्हारे पास में कम्यूटेटिव, तो स्केलर प्रोडक्ट जो होगी टू वेक्टर्स की, वो बेटा ऑलवेज क्या होगी आपके पास, कम्यूटेटिव होगी। क्या होगी, कम्यूटेटिव। अब कम्यूटेटिव का मतलब क्या है बेटा, कम्यूटेटिव का मतलब है कि जब ए डॉट बी करोगे वो किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा। जिस प्रकार हम लोअर क्लास में भी ये कहते 2 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए या 3 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर क्या आएगा हमारा, सेम ही तो आएगा। तो यही हमारा यहाँ केस है, ए की डॉट बी से कर लीजिए या बी की डॉट ए से कर लीजिए, ठीक है, तो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, सेम आएगा। तो ऐसी प्रॉपर्टी को, ऐसे गुण को बेटा नाम दिया जाता है किसका, कम्यूटेटिव का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो जब खोलोगे तो मान लो इसको ओपन कर दो, क्या आता है, ए बी कोस थीटा आएगा, नहीं आएगा भाई। ये खोलने का तरीका क्या था भी, दोनों के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट कर दो और उनकी मल्टीप्लाई कर दो कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और इसको ऊपर कर दो बेटा, ये आएगा ना बी ए कोस थीटा आएगा। ये सिंपल मल्टीप्लाई है अभी यहाँ पे, बी ए कोस, ये सिंपल मल्टीप्लाई जो हम लोअर क्लास में करें 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ये वो वाली हो चुकी है। तो मैंने इसको ओपन किया, तो बेटा इसको आगे लिखो या पीछे लिखो, बात तो एक ही है तुम्हारे पास। मान लो ए की वैल्यू मेरे पास 2 है और मान लो बी की वैल्यू कितनी 3 है, और थीटा मान लीजिए बेटा मेरे पास कितना है 60 डिग्री मान लो, कितना मान लो 60 डिग्री मान लो।
तो मैं यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 2 ए डॉट बी निकालू, मैं मान लो क्या निकालू ए डॉट बी, तो क्या आएगा ए बी कोस थीटा आएगा। ए की वैल्यू अभी भी मैंने क्या दिया आपको 2 दी, मल्टीप्लाई बी की वैल्यू कितनी दी आपको 3 दी। भी मेरे पास दो वेक्टर थे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 ले लीजिए, बी का मैग्नीट्यूड 3 ले लीजिए, और दोनों के बीच का एंगल कितना आपके पास 60 डिग्री है। तो निकाल के दिखाओ भाई, तो मैं निकाल के दिखाया, तो कोस कितना लिखूंगा बेटा 60 लिखूंगा, तो 6 मल्टीप्लाई कोस 61/2 होता है, तो कितना आया आपके पास 3 आया। इसी प्रकार सिमिलरली वे में अब यहाँ वैल्यू पुट करके देखिए, यहाँ भी वैल्यू कितनी आएगी बस 3 आएगी। तो इसका मतलब ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए होता है, जो कि हमारे पास एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, तो हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी आती है बच्चे मेरे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। देखो किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच जो डॉट प्रोडक्ट होगी बेटा वो डिस्ट्रीब्यूटिव होगी तुम्हारे पास क्या, ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या है बेटा, देखो जैसे आप क्या कर रहे हो, किसी भी एक वेक्टर की डॉट कर रहे हो, किसी भी एक वेक्टर की डॉट कर रहे हो किन्हीं भी दूसरे दो वेक्टरों के सम के साथ, किन्हीं भी दो वेक्टरों के सम के साथ। मान लो वो दो वेक्टर मैं बी और सी ले लेता हूं, तो इनके साथ मैं डॉट करता हूं, या तो ऐसे कर लीजिए, या मैं दूसरे तरीके से जो भी दो वेक्टर दे रखे थे मेरे पास, दो वेक्टर दे रखे थे और इनकी मैंने करनी थी, तो मैं क्या कर लूं, पहले ए की डॉट किससे कर लूं भाई, बी की से कर लूं, और फिर क्या कर लूं, ए की डॉट सी से कर लूं, ए की डॉट सी से कर लूं, और दोनों को मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, रिजल्ट मेरा क्या आएगा, यहां भी और यहां भी सेम आएगा। या तो उन दोनों वेक्टरों को जोड़ के एक वेक्टर बना लूं, फिर उसकी डॉट करूं ए के साथ, तो रिजल्ट आए मेरे पास। या मैं क्या करूं, पहले ही मेरे गिवन वेक्टर की दोनों वेक्टरों से अलग अलग क्या कर लूं, मैं डॉट प्रोडक्ट कर लूं, और फिर दोनों के रिजल्ट को मैं जोड़ दूं, तो रिजल्ट मेरा ऊपर वाले जैसा ही आएगा। तो दोनों के दोनों बेटा क्या होंगे तुम्हारे पास, इक्वल होंगे। इसको बोलते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ए डॉट बी प्लस सी लिख लीजिए, या ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी लिख लीजिए, एज यू विश, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी देखिए बेटा क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। भाई दो पैरेलल वेक्टर्स की मैं डॉट प्रोडक्ट कैसे करूंगा, क्या उसका रूल रहेगा बेटा। जब भी वर्ड आपको पैरेलल दिख जाए तो समझ जाना एंगल कितना होगा, वहां पे 0 डिग्री होगा। पैरेलल का मीनिंग तो यही होता है। तो दो पैरेलल वेक्टर कहने का मतलब ये है कि दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या बेटा, सेम है। क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एंगल दोनों के बीच में क्या रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। मान लीजिए आपके पास बेटा ए वेक्टर यहाँ है, ए वेक्टर यहाँ है, और बी वेक्टर यहीं कहीं है आपके पास, ये हुआ अभी। तो दोनों की जब मैं डॉट निकालने जाऊंगा बच्चे, ए डॉट बी, तो फॉर्मूला मैंने अभी भी पढ़ा, ए का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो मैं जैसे ही वैल्यू पुट करता हूँ कोस 0, और कोस 0 मेरा कितना होता है 1 होता है, तो आंसर कितना आया, ए बी रहेगा। क्या रहेगा, ए बी रहेगा। तो ये थी जी दो पैरेलल वेक्टर की डॉट। यदि तुम्हारे पास क्या हो बेटा, दो एंटी पैरेलल हो, तीसरी प्रॉपर्टी आ रही है, चौथी प्रॉपर्टी आ रही है तुम्हारे पास क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू एंटी पैरेलल वेक्टर। कौन से भाई, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल का मतलब क्या हुआ भाई, एक वेक्टर तुम्हारा इस तरफ जा रहा होगा तो दूसरा कहाँ होगा भाई, इस तरफ आ रहा होगा भाई। डायरेक्शन दोनों में क्या मिलेगी आपको, अपोजिट। मैग्नीट्यूड से हमें कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ हमें क्या डायरेक्शन से मतलब है। पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में एंटी पैरेलल में डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। मींस अब ये वेक्टर यहाँ ना जाके कहाँ जा रहा होगा, इस दिशा में जा रहा होगा। तो इसका मतलब थीटा यहाँ पे बेटा कितना हुआ, 180 डिग्री। कितना होगा, दो टू पैरेलल डायरेक्शन के बीच में जो एंगल मेकिंग होती है वो हमेशा कितने की होती है, 180 डिग्री की होती है। तो बेटा यहाँ पे 0 की जगह उस केस में कितना आएगा, 180 आ जाएगा अभी। और कोस 180 जो आपको वैल्यू देता है वो हमेशा कितनी देता है, -1 वैल्यू देता है। कोस 180 कितना होता है, -1 होता है ऑलवेज, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -ab आएगा, नहीं आएगा।
तो ये हमने क्या कर ली भाई, दो एंटी पैरेलल वेक्टर की बेटा क्या कर ली, डॉट कर ली भाई। आइए चलिए आगे करते हैं हम क्या, दो इक्वल वेक्टर की डॉट, टू इक्वल वेक्टर्स की डॉट। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू इक्वल वेक्टर्स। देखो भाई, इक्वल वेक्टर्स नाम सुनते ही दिमाग में बत्ती आपके पास जगनी चाहिए कि दोनों की डायरेक्शन भी सेम और दोनों के मैग्नीट्यूड भी सेम। भाई यही पढ़ के आए थे हम। तो इसका मतलब बेटा मान लो हमारे पास दो वेक्टर है, मान लो ए वेक्टर और बी वेक्टर दे दिए। मैं कह रहा हूँ इक्वल वेक्टर, तुम वो सर इक्वल वेक्टर है तो इसका मतलब दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने मान लिया अभी ए के बराबर ही होगा, किसके बराबर होगा, ए के बराबर ही मैंने दोनों का मैग्नीट्यूड ले लिया मान लो, ठीक है। और डायरेक्शन भी तो सेम होती है दोनों के बीच की, क्या होती है डायरेक्शन, मतलब इक्वल वेक्टर कहने का मतलब खुद के साथ ही डॉट, खुद वेक्टर के खुद के साथ ही डॉट, ये होता है तुम्हारे पास किसका मतलब इक्वल वेक्टर का। तो देखो करते हैं, चलो वहां करता हूं मैं, ए डॉट ए करता हूं भाई। मैंने ए डॉट ए खोला बेटा, क्या बना, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई में दूसरे का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। भाई एंगल तो पैरेलल है दोनों, तो थीटा 0 हुआ। तो और यहाँ देखो भाई ए, ये भी ए और कोस 0 लिख दूं तो इसका मतलब कितना हुआ, ए स्क्वायर ही आया, कितना आया, ए स्क्वायर। तो हमेशा रिमेंबर रखेंगे, दो इक्वल वेक्टर्स की जब डॉट प्रोडक्ट बेटा करोगे तो क्या कर लो, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करके लिख दो, आपका आंसर रहेगा हमेशा, ठीक है। जैसे मैं आपको रिमेंबर करवाना चाहूंगा, और ये तुम्हें पता है जो ये नहीं, ये दोनों के दोनों आपस में स्केलर थे, नहीं सॉरी ये दोनों वेक्टर थे भाई, ये भी वेक्टर था और बेटा ये भी क्या था, वेक्टर था। लेकिन जो फाइनल रिजल्ट आया वो तुम्हारे पास क्या आया, स्केलर आया है। क्या है, स्केलर है। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद कीजिए, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। v वेलोसिटी, लेकिन बेटा ऊपर क्या दो, पावर के स्क्वायर है। इट मींस तुम्हारे पास वेलोसिटी की दो बार क्या हो चुकी थी, प्रोडक्ट में भी डॉट प्रोडक्ट की गई है यहाँ पे, तब आपके पास क्या बना है, वी स्केलर बना है यहाँ पे। तो वी स्केलर यहाँ भी आपका बना है, तो इसका मतलब वो तुम्हारे पास क्या आ रहा है, एक स्केलर क्वांटिटी आ रही है। तो हमें पता है मास तो स्केलर होता ही है, और ये तुम्हारे पास जब भी वी वेलोसिटी और वेलोसिटी का जब भी स्केल करेंगे तो वो क्या आएगा, सिंपल मैग्नीट्यूड का स्केल आएगा, और वो एक खुद स्केलर है। तो स्केलर तो हमेशा क्या होता है, स्केलर होता है। तो इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होती है, ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी होती है। और बुक्स के अंदर इसको फिर कह दिया जाता है कि ये वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है जी, स्पीड ही बनेगी जी, आपके पास मैग्नीट्यूड ले रखा है तो, ठीक है। वेलोसिटी विद मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्पीड, ठीक है। चलिए तो बेटा ये हमारे पास क्या था, हमने ये बात तो पढ़ लिया। अभी दो इक्वल वेक्टर की जो तुम्हारे पास डॉट प्रोडक्ट होगी वो बेटा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल आएगी। ओके, अब देखो या देखिए बच्चे ध्यान से देखना, ये मेरे पास मैं स्पेस ले रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। एक्स एक्सिस के साथ कोई भी वेक्टर होगा, इसके साथ या किसी वेक्टर का टुकड़ा होगा, कंपोनेंट होगा, तो उसके डायरेक्शन बतलाने के लिए या डायरेक्शन देने के लिए एक यूनिट वेक्टर होता है उस एक्सिस के अलोंग, जिसको हम क्या बोलते थे, आई कैप बोलते थे। क्या बोलते थे, आई कैप। मींस एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, आई कैप होता है। और वाई के अलोंग कौन सा होता है, भी जे कैप होता है। और के अलोंग कौन सा होगा बेटा, के कैप होगा। तो आई जे के कैप हमने पढ़े थे, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ के आए थे हम, और तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तीनों के बीच में आपका बस एंगल कितने का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, ठीक है। अब यहाँ देखो एक बार मैं बात करता हूँ बेटा, मैंने कहा भी मैं आई डॉट आई निकालूंगा। क्या निकालूं, आई डॉट आई। तुमने कहा सर निकाल लीजिए भाई, आई डॉट है सॉरी आई वेक्टर, आई कैप डॉट आई कैप। तो आई कैप क्या एक यूनिट वेक्टर है, अभी है तो वेक्टर ही एक, कैप लगा रखी वो यूनिट की निशानी होगी तुम्हारे पास।
तो इसकी मेरे को डॉट करनी है। चलो डॉट करते हैं। चलो आइए हमारा रूल देखते हैं हम। तो वो कहता है भी मैग्नीट्यूड कर लीजिए दोनों का, मल्टीप्लाई में कर लिया जी, और दोनों के बीच का एंगल देख लो भी। मैंने कहा बेटा देखते हैं, आई कैप सेम सेम के साथ खुद कितना एंगल बनाएगा, 0 का बनाएगा, डायरेक्शन सेम है। आई कैप के बीच में एंगल कितने का बनेगा, 0 डिग्री। और यूनिट वेक्टर की खास बात क्या होती थी भाई, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता था बेटा, 1 नहीं होता था। कितना होता था, 1 होता था मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर का। मल्टीप्लाई में ये भी कितना हुआ, 1 हुआ, और मल्टीप्लाई में कोस 0 डिग्री, तो कितना आंसर आया बेटा, 1 आंसर आया। कितना आया, 1 आया। तो इसका मतलब आई कैप डॉट आई कैप ऑलवेज रिजल्ट कितना देगा आपको, 1 देगा। और इन तीनों के तीनों यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है तुम्हारे पास, हमेशा के होता है, क्योंकि ये बात हम पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होता है तुम्हारे पास, 1 होता है बेटा। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट है। सिमिलरली वे में जब आप जे करोगे वो भी कितना आएगा, 1 आएगा भी। और के कैप बेटा के कैप करते हो तो भी कितना आएगा, वो भी तो 1 ही आएगा। कितना आएगा, कभी ये मत लिखना सर अभी भी थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि आई कैप तो आई स्क्वायर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, अबे यूनिट वेक्टर है ये, क्या ये यूनिट वेक्टर में तो फॉर्मूला अप्लाई करके देखा भी, डॉट प्रोडक्ट का रूल रिप्रेजेंटेशन जो थी ना उसके अकॉर्डिंग मैंने फॉर्मूला खोल के देखा, ओपन किया, तो मेरे पास कितना रिजल्ट आ रहा है, 1 रिजल्ट आ रहा था। ठीक है, ये लीजिए। तो अब इसके बाद में अगली प्रॉपर्टी में डिस्कस करूंगा, तो उसके अंदर बच्चे आते हैं हमारे पास क्या, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल वेक्टर थे, इक्वल थे और पैरेलल थे। ठीक है, आई के साथ पैरेलल भी इक्वल भी है, जे के साथ पैरेलल भी इक्वल भी है, और के साथ भी। तो मैं करता हूं बेटा क्या, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स। परपेंडिकुलर का सिंबल यही होता है, उल्टा टी लिख देते हो, ER लिख दिया, परपेंडिकुलर का सिंबल नहीं। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स की हम डॉट प्रोडक्ट देखते हैं क्या रहेगी। आइए बच्चे देखते हैं क्या रहेगी। देखो बेटा परपेंडिकुलर वर्ड सुनते ही क्या ये नहीं ध्यान में आ रहा कि एंगल 90 डिग्री बनेगा, कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो मैं यहां से 2 वेक्टर थे मेरे पास, मान लो एक ए वेक्टर था एक बी वेक्टर था, और सर ने आपको बोल दिया कि बोथ वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो व्हाट इज द देयर डॉट प्रोडक्ट, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट क्या होगी। बच्चे ने कहा सर मैं फॉर्मूला अप्लाई कर, तो मैंने कहा बेटा कर ले कोई बात नहीं। उसने लिखा ए का मैग्नीट्यूड बी का इनटू में कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और बच्चे ने कहा सर परपेंडिकुलर दिया अपने, मैंने कहा यस, तो उसने कहा भी सर इसका मतलब तो एंगल भाई 90 डिग्री हुआ, मैंने कहा यस आप सही बोल रहे हो। तो बच्चे ने कहा सर कोस 90 तो 0 होता है, मैंने कहा हाँ होता है भाई। तो उसने कहा सर सभी का सभी जो रिजल्ट होगा वो तुम्हारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो टोटल रिजल्ट कितना है, 0 है, बिकॉज कोस 90 0, ए बी कोस 90 कितना 0, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी कितना आंसर आएगा, 0 आएगा। तो इट मीन्स ऑलवेज डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 परपेंडिकुलर वेक्टर 0 रहेगी। क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो क्वेश्चन बेटा न्यूमेरिकल्स के अंदर या हमारे एग्जाम के अंदर ये पूछ लिया जाएगा कि बताइए, ठीक है, या शो कीजिए कि जो 2 वेक्टर मैं आपको दे रहा हूं ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो बेटा क्या करो, दोनों की डॉट निकाल के दिखा दो। क्या निकाल के दिखा दो, डॉट निकाल के दिखा दो। यदि दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 आई तो तुम कह दोगे सर इसका मतलब दोनों के दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में। तो इसके बाद में देखो यहां से मैं यूनिट वेक्टरों की देखता हूं भाई। जब मैं क्या लेता हूं, मेरे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेता हूं, तो उस समय जो मेरे तीनों एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर थे डायरेक्शन बताने के लिए, तो उनकी मैं आपस में डॉट करके देखूं भाई तो रिजल्ट क्या आता है। मान लो मैंने आई कैप और जे कैप लिया, क्या लिया, आई कैप और जे कैप की मैं डॉट निकाल रहा हूं, तो क्या रहेगी, पहले का मैग्नीट्यूड प्रोडक्ट होगी दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हुई कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, क्या वो तुम्हें 90 डिग्री दिख रहा है। क्यों भाई, आई वेक्टर ये रहा, जे वेक्टर ये रहा,
तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो ये वाला एंगल भी कितने का हुआ 90 डिग्री का, ये भी कितने का मिलेगा 90 का, ये भी कितना मिलेगा 90 डिग्री का भी, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। ठीक है, तो cos 90 कितना 0 होता है, तो ये तो वैसे भी 1, ये 1 0, कितना आंसर आया 0 आया। तो इसका मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं, उनकी जब आप आपस में क्या करते हो, डॉट प्रोडक्ट लेते हो, तो उनका रिजल्ट बेटा कितना आता है 0 आता है। ये बात रिमेंबर रखेंगे हमेशा, क्या ठीक है, और बहुत ही जरूरी है न्यूमेरिकल के लिए हमारी। ठीक है, कैसे आई डॉट जे करते हो तो बेटा 0 आएगा, या जे डॉट आई कर लो भाई वो भी 0 आएगा, क्योंकि कम्यूटेटिव होती है भाई ये तो, आई डॉट जे करो या जे डॉट के करो, आंसर तो सेम आएगा। इसी प्रकार भाई आई डॉट के करते हो तो वो भी कितना आएगा 0 आएगा, और के डॉट जे करते हो तो वो भी कितना आएगा 0 आएगा, या जे डॉट के बोल दीजिए। लेकिन सेम की जब मैंने डॉट की थी तो 1 आई थी, क्या आई थी 1 आई थी, के डॉट के भी कितना मिलेगा आपको 1 मिलेगा। सेम की डॉट तो 1 होगी, लेकिन तुम्हारे पास डिफरेंट की जो डॉट करोगे वो क्या होगी आपके पास 0 होगी। तो ये बातें मेरे को ध्यान रखनी है। ठीक है, तो आइए लास्ट प्रॉपर्टी सीखते हैं। बेटा मेरे को क्या करना है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी है इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट, इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट। ठीक, जैसे सर ने आपको दो वेक्टर दिए, कह रहा एक वेक्टर बेटा यहाँ, मैंने कहा बी वेक्टर भी यहाँ कहीं स्पेस के अंदर लाई कर रहे हैं, तो स्पेस के अंदर सुनते ही वर्ड समझ जाना कि उसका कंपोनेंट एक्स एक्सिस के लॉन्ग मिलेगा, थोड़ा बहुत कुछ टुकड़ा वाई के लॉन्ग मिलेगा, और एक टुकड़ा कहाँ मिलेगा जेड के लॉन्ग मिलेगा। यदि मैं वेक्टर फॉर्म में उसको लिखना चाहूँ तो बेटा क्या लिखूंगा, देखो ए वेक्टर को मैं ऐसे लिखूंगा भाई एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो टुकड़ा हो उसको मैंने ए एक्स के साथ बता दिया, ए एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया, और डायरेक्शन दिखाने के लिए साथ में क्या लगा दिया मैंने यूनिट वेक्टर लगा दिया, भी लगाते थे हम। प्लस में बी वाई जे कैप, प्लस में सॉरी ए वाई, और क्या हुआ ए जेड के कैप। तो ये लीजिए लिख के आए थे हम पीछे। ठीक, तो मैंने ए वेक्टर को कंपोनेंट की फॉर्म में लिख लिया, एक्स के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा एक्स के लॉन्ग उसको ए एक्स, डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट कैप साथ में लगा दिया। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ के आए थे, नहीं पढ़ के आए थे भी गिवन वेक्टर डिवाइड बाय में इट्स मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर क्या हुआ, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, तो वही तो लिखा मैंने यहाँ। ठीक है, ये तुम पढ़ चुके थे। अब इसके बाद में इसी वे में बेटा मैंने बी वेक्टर लिखा, क्या आएगा बी एक्स आई प्लस बी जेड जे प्लस सॉरी बी वाई आएगा भाई यहाँ पे पहले, और बी जेड की, बी जेड की। तो आई जे के जिस भी कंपोनेंट के साथ लगे हो तो वहां से आपको पता चलेगा भी कौन सा कंपोनेंट किस एक्सिस के अलोंग है। आई लगा हुआ तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे लगा हुआ तो तुम्हारे पास वाई एक्सिस के अलोंग है, के लगा हुआ तो जेड एक्सिस के अलोंग है। देखो तो मेरे को इन दोनों की डॉट करनी है भाई, क्या करनी है डॉट। मेरे को एंगल नहीं पता, क्या नहीं पता बच्चे, एंगल नहीं पता। अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टी तुम पढ़ के आए हो भाई, पैरेलल वेक्टरों की डॉट करी आपने, एंटी पैरेलल की डॉट की, दो इक्वल वेक्टर की डॉट करके देखी, दो परपेंडिकुलर वेक्टर की डॉट करके देखी, लेकिन उन वेक्टरों की डॉट कैसे करोगे जिनका आपको एंगल ही ना पता, जिनके बीच का एंगल नहीं पता लेकिन कंपोनेंट पता है आपको। आइए बेटा कैसे करते हैं, देखो ये देखो, तो मैं यहां से कर रहा हूं, तो मैंने लिखा दोनों को ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, डॉट में हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या, दूसरा वेक्टर लिखा मैंने बी एक्स आई प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। करिए बेटा डॉट। वी नो दैट डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन वेक्टर इज कम्यूटेटिव। वो क्या होती है, कम्यूटेटिव भी होती है और साथ में क्या होती है डिस्ट्रीब्यूटिव भी होती है। तो इसका मतलब मैं इसकी डॉट बेटा इससे कर सकता हूं, पहले इसकी डॉट इससे कीजिए। आइए यहां देखो ए एक्स ए वाई ए जेड, ये वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर
नहीं है, ये क्या है तुम्हारे पास स्केलर टर्म है। क्या सारी की सारी स्केलर टर्म है। तो आई कैप जो इनके साथ लगा हुआ है, जे कैप के कैप, ये वेक्टर टर्म है। ये सारी की सारी कैसी वेक्टर टर्म है। तो मैं डॉट करने के बीच में डॉट लगा हुआ है, तो मैंने पहले टुकड़े को लिखा ए एक्स आई कैप, डॉट में यहां लिखा बी एक्स आई कैप, ये लिखा। इसी वे में इसकी फिर इसके साथ की भाई, क्या होगा, प्लस में ए एक्स आई कैप प्लस बी, नो सॉरी, ए एक्स आई कैप इंटू बी वाई जे कैप प्लस इसकी फिर बेटा थर्ड वाले से कीजिए सेम की। तो क्या है, ए एक्स आई कैप, डॉट लगाओगे भाई, डॉट लगा रहे थे, डॉट लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है। डॉट कर रहे हो, डॉट कर रहे हो, बी जेड के कैप, बी जेड के कैप, ये तुम्हारे पास हुआ। अब यहाँ देखिए सिमिलर वे में तुम्हारे पास क्या आएगी, इनकी करोगे 3 टर्म और आएगी, ठीक है। इसकी करोगे फिर 3 टर्म और आएगी। उसको समझने के लिए पहले मैं यहां से ही कर रहा हूं। देखो तुम्हें पता बेटा इन दोनों की डॉट तो नहीं होने वाली ना आपस में, बिकॉज बोथ आर स्केलर। तो डॉट किसके बीच में करोगे, सिर्फ वेक्टर कंपोनेंट के, वेक्टर के बीच में ही करोगे। आई कैप आई कैप डॉट आई कैप लिख दिया मैंने। इसी प्रकार वहां पे लिख रहा हूं क्या, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप प्लस ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप, ये लिख रहा हूं भी। चलिए तो मैं इसको ऐसे ही लिख रहा हूं डायरेक्ट, ठीक है। अब इसी वे में तो हमेशा इनकी होगी बेटा, इनकी ही होगी। डॉट तो हमेशा वेक्टरों के बीच की होती है, ये तो वेक्टर है ही नहीं। ए कैप सॉरी ए एक्स ए वाई ए जेड, ये नहीं। अब इसी में बेटा इसकी की मैंने इसके साथ, इसकी इससे कीजिए, क्या आएगा, प्लस में ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप, यही आएगा भाई, जे कैप आई कैप। अब इसी में बेटा इसकी इसके साथ कर रहे हैं, फिर हम क्या आया, ए वाई बी वाई, क्या आया, जे कैप, यही आया भाई। चलिए अब आगे करो भाई, इसकी बेटा इसके साथ और करनी है अभी, तो कीजिए। प्लस में क्या आएगा, ए वाई और बी जेड जे कैप डॉट के कैप, यही आया भाई, ठीक है, हो चुकी है। अब इस वाले टर्म की और तीनों से कर देते हैं अभी, आइए करते हैं। प्लस में क्या लिखा, ए जेड बी एक्स के कैप डॉट आई कैप, डॉट लिखना मत भूलिएगा। फिर इसके इसके साथ और करते हैं अभी, चलिए। प्लस में ए जेड बी वाई के कैप डॉट, ये वाला हुआ। अब इसी लास्ट टर्म के साथ जे ए जेड बी जेड, क्या हुआ, के कैप डॉट के कैप, ये लीजिए, ये आपके पास टर्म आती है। अब ध्यान से देखना, तो बेटा मैंने क्या कर दी, अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग कंपोनेंट के साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट मैंने कर दिए। जो भी जैसे तुम खोलते थे ना दो ब्रैकेटों को, x प्लस वाई होता था और फिर 3x प्लस 2 होता था, मल्टीप्लाई करते थे पहले इसकी इससे फिर इसकी इससे, तो सेम वे मैंने ऊपर कर दिया इन टर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ओके, अब यहाँ देखिए तुम्हारे पास रिजल्ट क्या आता है, क्या आप रिजल्ट यहाँ पे लेंगे। देखो बच्चे, तो यहाँ पे मेरा रिजल्ट क्या आता है, देखो आई डॉट आई तो कितना होता है, 1 होता है भाई, आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है। तो ये ओनली क्या आया तुम्हारे पास, ए एक्स बी एक्स ही आया, ए एक्स बी एक्स ही आया, पढ़ के आया था पीछे। सेम सेम के साथ डॉट करोगे यूनिट वेक्टर की तो 1 आएगी। ये तो सेम सेम नहीं है भाई, क्योंकि आई और जे कैप की डॉट जो होगी वो 0 आएगी, पीछे में पढ़ चुका था। तो ये टर्म तो बेटा कितनी हुई, 0 हुई ना, ये 0 हुई। आई डॉट के आ रहा है, सेम सेम नहीं है, डिफरेंट यूनिट वेक्टर की कर रहे हो, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, तो ये भी 0 आएगी, ये पूरी टर्म 0 हुई, ये भी पूरी टर्म 0 हुई, क्योंकि ये भी जे कैप आई कैप की डॉट हो रही है। ये 0 नहीं होगी भाई, जे डॉट जे 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो कितना आया, प्लस में ए वाई और बी वाई, प्लस में सेम नहीं है, 0 होगी, जे डॉट के 0 होता है और के डॉट आई भी कितना होता है, 0 होता है, पूरी टर्म 0 हुई। के डॉट जे भी 0 होता है, ये भी पूरी टर्म 0 हुई। के डॉट के कितना होता है, ये 1 होता है, ये मैं पढ़ के आया था पीछे। तो इट मींस प्लस में ए जेड बी जेड हुआ, नहीं हुआ, ए जेड बी जेड हुआ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर,
ध्यान से देखो बच्चे, क्या निकल के आ रहा है कि जब भी तुम क्या करोगे, डॉट करोगे इन टर्म ऑफ देयर कंपोनेंट, तो हमेशा बेटा क्या करें, सेम कंपोनेंट की क्या कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए और तीनों को ऐड कर दो, वो तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा। क्या आएगा, वो रिजल्ट आएगा। जैसे मैं करता हूँ बेटा, यहाँ ध्यान से देखना, मैं एक एग्जाम्पल लेके करवा रहा हूँ आपको। देखिए एग्जाम्पल में क्या रहेगा, चलिए पहले इसको इतना ही एक बार लर्न कीजिए कि a डॉट b जो होता है वो तुम्हारे पास कितना होगा, ax bx प्लस ay by प्लस az bz, तुम्हारे पास रिजल्ट आएगा। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। आज के लिए इतना बेटा, कोई प्रॉब्लम आए किसी भी प्रॉपर्टी में कहीं पे भी मेरे से पर्सनली आप कांटेक्ट कर सकते हो बेटा, बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर ये टर्म हमारी यूज होगी। ये सारे के सारे जो रूल होंगे वेक्टर प्रोडक्ट के तुम्हारे पास, ये सॉरी डॉट प्रोडक्ट के, वो क्या होंगे तुम्हारे पास यूज होंगे बेटा। ठीक है, हमेशा रिमेंबर रखें। +2 क्लास में न्यूमेरिकल करोगे वहाँ अलग से नहीं सिखाया जाएगा, वो आपको यहाँ पे सिखाया जा रहा है। तो यदि कोई भी डाउट रहता है तो मेरे से आप पर्सनली पूछ सकते हैं, तो अच्छे से कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।